अरे चिड़िया, ये रोना धोना बंद कर। तेरी आवाज मेरे कानों में चुभ रही है। कैसी बेवकूफ चिड़िया है, समझती नहीं। रोने से तो मेरी भूख और बढ़ जाती है। आज तो तुझे खाकर ही दम लूंगा। कितने दिन से भूखा हूं, पर यह शिकार कुछ अलग ही मजा देगा। इतनी छोटी सी जान, इसे डराना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करें, जंगल का राजा हूं, मुझे सबका डर बनाए रखना आता है। लेकिन तेरे रोने की आवाज सुन सुनकर मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शायद तुझे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। हे भगवान, कोई तो भेजो मुझे बचाने। ये टाइगर तो मुझे खा ही जाएगा। मैं इतनी छोटी हूँ, उससे लड़ भी नहीं सकती। मेरा परिवार कहाँ है? पता नहीं। शायद मेरा कोई परिवार है ही नहीं। हो सकता है मैं अनाथ हूँ। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, लेकिन वो मुझसे दूर हो गई। मैंने तो अभी ठीक से उड़ना भी नहीं सीखा। ये कैसी दुनिया है जहाँ मुझे इतनी छोटी उम्र में ऐसे खतरों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मेरी माँ होती तो शायद मुझे इस टाइगर से बचा लेती, लेकिन अब मैं अकेली हूँ। हे भगवान, मुझे ताकत दो या किसी को भेजो जो मुझे बचा सके। चिड़िया अभी भी डर और बेबसी में फंसी थी कि तभी आसमान में एक और चिड़िया का तेज उड़ता हुआ साया नजर आया। वह कोई और नहीं बल्कि राणो चिड़िया थी। राणो, जिसे पूरे जंगल में उसकी हिम्मत और चतुराई के लिए जाना जाता था। हे दुष्ट टाइगर, छोड़ दे इस बच्ची को। क्या तुझे शर्म नहीं आती? इतनी छोटी जान को परेशान कर रहा है। पूरे जंगल को पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगर तुझे मेरी ताकत याद नहीं तो मैं तुझे फिर से सबक सिखा दूंगी। ओह, ये वही राणो है जिसने पिछले महीने मुझे पूरे जंगल के सामने शर्मिंदा किया था। मुझे माफ कर दो राणो, मुझसे गलती हो गई। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। याद रखना, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं पूरे जंगल में तुम्हें कहीं भी नहीं रहने दूंगी। अब भाग यहाँ से। डरने की जरूरत नहीं। जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अब से तुम अकेली नहीं हो। अरे क्या हुआ बिटिया, तुम ठीक तो हो? राणो चिड़िया ने बच्ची चिड़िया को ठीक से संभाला और उसे अपने घर ले आई। वह जानती थी कि उस छोटी चिड़िया को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहारे की भी आवश्यकता है। जंगल में राणो का घर एक छोटी सी बांस की झोपड़ी के जैसा था, जो उसने पेड़ की शाखाओं में बनाई थी। राणो ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया, जो जंगल का एक प्रसिद्ध पशु चिकित्सक था। डॉक्टर ने नजदीक आकर बच्ची चिड़िया का निरीक्षण करना शुरू किया। उसकी आंखों में एक गहरी थकावट और डर था, लेकिन डॉक्टर ने यह महसूस किया कि उसका शरीर सामान्य था। फिर भी मानसिक स्थिति का आकलन करना जरूरी था। इससे गहरा सदमा लगा है। देखो, ये छोटी सी चिड़िया पूरी तरह से टूट चुकी है। इसे एक सुरक्षित वातावरण की जरूरत है और सबसे ज्यादा इसे एक परिवार की जरूरत है जो इसका ख्याल रखे। अब मैं इसे चेक करूंगा। थोड़ा इंजेक्शन भी लगाना होगा और कुछ दवाइयां देनी होंगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इसे मानसिक शांति चाहिए, जो इसे घर और परिवार से मिलेगी। यह छोटी सी जान अब तक बहुत कुछ सह चुकी है। यह इंजेक्शन उसे शारीरिक रूप से ठीक करने में मदद करेगा और थोड़ी देर में इसे आराम मिलेगा। सुनो मेरी प्यारी बच्ची, आज से तुम्हारा नाम लाडो है। हाँ लाडो, मेरा लाड प्यार से भरा हुआ। लाडो, आज से तुम मुझे मम्मी कहकर बुलाओगी। तुम्हें अब किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा अपनी बेटी की तरह ख्याल रखूंगी। तुम्हारा हर दुख अब मेरा है और तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी। तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगी। मेरी लाडो, आज से तुम मेरी दुनिया हो। बस अब तुम मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही मेरी ताकत है। हाय मेरी बच्ची, भोली भाली प्यारी बच्ची, मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगी।